So is this your first interview? Yes, yes, this is my first interview. अच्छा, ठीक है, तो what we will do is we will go through your DAF and we will cover the basics. ठीक है? हाँ, श्योर सर। उसके बाद what I need you to do is make a list of the keywords of your DAF. Since this is your first interview, you might not know the keyword, what exactly the keywords are. So keywords are the prominent areas from where questions can come to you in the interview. So it is not that counterintuitive. It is basically what it sounds like. ठीक है? So make a list श्योर। of the keywords of your DAF and send these to me on WhatsApp. What I'll do is I will go through your DAF and I will add if anything may have been missed or if I am able to think of something else later. And then I will send these across to Raj IAS Academy. They will develop a question bank for you. But the thing is ki that question bank will contain 700 to 750 questions and they give it after you have done the mock interview with them as well. It is an online interview, don't need to go anywhere, you can just appear in it from the room. ओके। तो मॉक इंटरव्यू उनका वो कर लेना, 1-2 दिन में क्वेश्चन बैंक उसका आपको मिल जाएगा। 700 750 क्वेश्चन होंगे। अभी तक सुन लिया होगा कि 100 क्वेश्चन अपने डैप से ब्रेनस्टॉर्म करना होता है। अगर 700 750 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि अपना डैप तो एग्जॉस्टिवली कवर हो जाएगा, है ना? हाँ, राइट। यस सर। ठीक है। तो अगर अभी मॉक इंटरव्यूज में कहीं गए हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ डाउट आ रहा हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी राइट नाउ। नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हो। अगर कुछ दिक्कत आती है तो कहीं अटकते हो तो बाद में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? यस सर। अभी यस अगर सर। कुछ पूछना चाहते हो तो बता दो, नहीं तो फिर बाद में वी कैन स्टार्ट एंड यू कैन ऑलवेज आस्क मी लेटर एज वेल। हाँ सर, बाद में पूछ लेंगे। अभी एक बार आपके साथ डैफ का हो जाए, उसके बाद फिर पूछता हूँ मैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने डैफ के बारे में प्रिपेयर करनी होती है, दैट इज योर नेम। तो ओके। आपका देखिए, आपका फिर नाम क्या है, उस नाम का मीनिंग क्या है, आपने अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करा उस नाम से, क्या सीखे और क्या अप्लाई करा। कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हो अगर उस नाम से तो वो, ओके। नहीं तो उनने पब्लिक लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करा, उनकी लाइफ से क्या सीखे और क्या सिविल सर्विसेज में ला सकते हो। पहला तो ओके। ये है। दूसरा उसके बाद ये होता है कि आपका डेट ऑफ योर बर्थ, तो वो है 29 जनवरी 97, एंड डेट ऑफ योर इंटरव्यू। ठीक है? ओके। तो इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट या कुछ प्रोमिनेंट हुआ हो तो वो देख लीजिएगा। अगर इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस सब से कुछ इंपॉर्टेंट हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गवर्नेंस से कुछ इंपॉर्टेंट हो तो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अदर देन दैट विकिपीडिया पे जाइएगा, देख लीजिएगा, 13वीं 14वीं शताब्दी तक के इवेंट मिल जाएंगे आपको। You can ओके। choose what you're comfortable talking about, and you can use that to direct the conversation to your topics of comfort in the interview as well. That is called directing the interview. ओके। सो तो मेरे को अपनी डेट और ईयर दोनों के बारे में अलग अलग देखना चाहिए ना कि। 97 में अगर कुछ बहुत प्रोमिनेंट हुआ हो तो, ओके। ओके। अदरवाइज ऐसे 97 में, 98 में, 99 में, 96 में, 50 चीजें होती है, इतना कितना देख पाओगे। बट डेट देखिए, इंटरव्यू में ऐसा होता है कि जब भी आपके डैप से देख के उनको कुछ याद आ जाता है तो दैट बिकम्स हाँ। अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। ओके। कि ओके। अच्छा आज आपको पता है कि क्या हुआ था, ऐसे करके बात शुरू हो जाती है। तो अगर कुछ ओके। बहुत प्रोमिनेंट हो तो वो तो देख ही सकते हो। अदरवाइज आपका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ योर इंटरव्यू, और 29 जनवरी को भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ हो। ओके। ठीक है। 97 छोड़ दीजिए, बट 29 जनवरी 1907 में भी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ और अगर वो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन सकता है, इंडियन हिस्ट्री गवर्नेंस से इंपॉर्टेंट है तो। नहीं तो आपके डैफ से अलाइंड है तो। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, आज कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था, आपको पता है क्या? तो ओके। अगर कुछ बहुत प्रोमिनेंट इंडियन हिस्ट्री गवर्नेंस है तो वो तो एक्सपेक्ट करेंगे पता होगा। अदर देन दैट आप ले जाओ जिस डोमेन में ले जाना चाहते हो कॉन्वर्सेशन। तो अपने यस। डैफ के अगर कुछ, अपने डैफ से अगर कुछ मिलता जुलता, आपके प्रोफाइल से कुछ मिलता जुलता तो ले जाओ उसमें। दैट विल बिकम एन एडवांटेजेस थिंग फॉर यू। ओके। श्योर। ठीक है? उसके बाद यस। दूसरी चीज आती है आपके जो अपने एड्रेसेस भरे हुए हैं, जैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली जब भी आपके डैफ में कोई प्लेस आती है तो यू नीड टू प्रिपेयर इट ऑन द लाइंस ऑफ सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स। ठीक है? फिर यूपी में विभाजन हुआ था 22 साल पहले। तो विभाजन हाँ। कैसा रहा, यूपी के दो जो स्टेट बने, उत्तराखंड और यूपी, उनके लिए यूपी अभी बीमारू है कि नहीं है। फिर यूपी में सेलियंट इश्यूज जैसे गंगा रिवर का पोल्यूशन एंड क्लीनिंग रहता है। फिर यूपी में दूसरे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एक पेजोरेटिव सा टर्म आता है, मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स। नहीं तो फिर एक और चीज आती है कि एलिगेशंस ऑफ एलिजिड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। हाँ। राइट। ठीक है? एलिगेशंस आते हैं उसके, तो व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आफ्टर दैट। उसके बाद ये भी आता है कि ईस्ट और वेस्ट में इतना डिस्पैरिटी क्यों है, क्या मेजर्स हो सकते हैं, और विभाजन करने की जरूरत है क्या, पूर्वांचल को अलग करने की जरूरत है, बघेलखंड को अलग करने की जरूरत है क्या, बुंदेलखंड में इतना क्यों वाटर स्केर्सिटी है, क्यों इतना पॉवर्टी है। हाँ। फिर
एक और चीज आती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, वो पॉजिटिव था नेगेटिव था। ओके, ये यूपी स्पेसिफिक आप ये बोल रहे हैं ना ग्रीन रेवोल्यूशन का? हाँ। यूपी स्पेसिफिक ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं अब तो यूपी स्पेसिफिक हो गया, तो वेस्टर्न यूपी में हुआ था कि वेस्टर्न यूपी ना? हरियाणा पंजाब वो सेम सही था। ऐसा कोई अगर अलग था तो यू शुड बी एबल टू टेल। ओके ठीक है। ओके। फिर यूपी में 10 दिन के लिए आ रहा हूँ, कहाँ कहाँ घुमाने ले जाओगे? फिर यूपी में प्रोमिनेंट टूरिज्म स्पॉट्स जो है, वैसे उस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योर स्टेट इन 1 मिनट या 2 मिनट्स, वैसे भी आ सकता है। फिर यूपी की रैंकिंग इन इंडाइसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे भी आ सकता है। यूपी की ओके। मतलब यूपी स्टेट की, या यूपी के जो सिटीज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, उनका क्या प्रोग्रेस है? लखनऊ स्मार्ट सिटी तो हो गई, हाँ तो हाँ। उसका क्या प्रोग्रेस है, क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं? ओके। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका ऑप्शनल है, और ग्रेजुएशन भी वही होगा ऑब्वियसली, तभी लिया होगा। ठीक है। हाँ हाँ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से दे कैन गो इनटू पावर एनर्जी मिक्स ऑफ इंडिया, बेसिकली पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 डोमेन हो गई। तो अब ओके जनरेशन से दे कैन गो इनटू एनर्जी मिक्स। ओके। ठीक है। ठीक है। एनर्जी मिक्स ऑफ इंडिया हो गया, और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन उसमें क्या है? ठीक है। ओके एक तो रिन्यूएबल एनर्जी में फिर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, फिर पीजो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, टाइडल, इनका पोटेंशियल क्या है, स्टेटस क्या है, टारगेट क्या है, ट्रैजेक्टरी क्या है, चैलेंजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, ये सब आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में कहाँ कहाँ से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं? देखो बात ये कि इलेक्ट्रिकल में आप सोचो कितना एनर्जी में क्यों जा रहे हैं, बट पॉइंट इज आपके डैफ को देख के जो भी उनको ध्यान आ जाता है, वो हाँ कॉन्वर्सेशन टॉपिक बन जाता है। और आपके डैफ में इलेक्ट्रिकल देख के एनर्जी मिक्स तो ध्यान आता ही है सबसे पहले, हाँ हाँ, सही बात है। है ना? तो यस। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोकार्बन्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, थर्मल में कोल और नेचुरल गैस का क्या कंट्रीब्यूशन है। उसके ओके बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी करंट ट्रेंड्स कैसे हैं, द वे वी आर गोइंग, कितना हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और 10 साल बाद द वे वी आर गोइंग कितना कहाँ से इंपोर्ट कर रहे होंगे, और ट्रैजेक्टरी क्या है, और टारगेट क्या है, एंड आर वी ऑन कोर्स टू मीट दैट टारगेट। एक वो हो जाएगा। उसके बाद ओके दूसरे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस, जैसे मीथेन गैस हाइड्रेट्स हो गया, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेना। और फिर रिन्यूएबल एनर्जी के दूसरे सोर्सेज जैसे बायोफ्यूल्स हो गया, तो बायोफ्यूल पॉलिसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, नेशनल डेटा रिपोजिटरी, ये सब चीजें आ जाती हैं। ओके। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, फिर हाउ कैन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये तो अभी पावर जनरेशन चल रहा था। न्यूक्लियर भी हाँ। आ सकता है, न्यूक्लियर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि कई कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज आर स्केलिंग डाउन, होल्डिंग बैक द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, चाइना इज गोइंग अहेड एग्रेसिवली, इंडिया इज आल्सो गोइंग अहेड। व्हाट इज योर ओपिनियन? ओके ओके। फिर ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी तो हो गया, उसके बाद एक चीज ये आ जाता है, अब तो ट्रांसमिशन में तो टेक्निकली क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते ट्रांसमिशन में, पर हाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में टेक्निकल क्वेश्चंस तो कम आते हैं। एटीएनसी हाँ। लॉसेज एवरेज कितने हैं इंडिया में, मैक्सिमम कितने हैं, कितना टारगेट है? ओके, डिस्काउंट्स का और भी एटीएनसी में, चलता रहता है। हाँ एटीएनसी में टेक्निकल तो कम आता है, कमर्शियल लॉसेज ज्यादा आता है। कोई बोल रहा था ओके टेक्निकल तो नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्कॉम्स का उदय वन उदय टू क्यों इतना पिल्फरेज या थेफ्ट है? यूपी में तो बहुत ही हालत खराब है। ओके। ऐसा मैंने हाँ पढ़ा था कहीं तो, कि एटीएनसी हाँ। लॉसेज यूपी में काफी ज्यादा है, ओके ओके। 40-40% तक है। ओके ओके, स्पेसिफिक देखना पच्चीस पड़ेगा ये। रिपोर्टेड 25-30% है, बट यूपी में तो 40% भी है कहीं कहीं। ओके। और इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तब दिस केम अप कि जैसे यूपी का जो डिस्कॉम है वो गवर्नमेंट रिपोर्ट में इट इज वन ऑफ द वर्स्ट, यूपी का वाराणसी में जो है, इट इज वन ऑफ द हाँ। वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्कॉम्स, गवर्नमेंट के ओके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से। ओके। तो इंदौर का इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड यूपी का, मेघालय का, दीज आर द मोस्ट स्ट्रगलिंग डिस्कॉम्स। तो क्या चैलेंजेस हैं यूपी के डिस्कॉम में? फाइनेंसेस में, नहीं तो रेवेन्यू में, नहीं तो पिल्फरेज में, नहीं तो क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, आरडीएसएस स्कीम क्या है, एरियल बंच केबल्स क्या होती हैं, आर्मर्ड केबल्स क्या होती हैं, स्मार्ट ओके मीटर्स में क्या क्या, व्हाट काइंड ऑफ डेटा वन कैन गेट फ्रॉम स्मार्ट मीटर्स, व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्मार्ट मीटर। ओके। ठीक है। ठीक उसके है। बाद इलेक्ट्रिकल में दुख की बात यह है कि कभी कभी पैनल मेंबर्स हु माइट नॉट बी फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, दे टेंड नॉट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और वैसे तो अपने कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में पढ़ाई देते थे। हाँ हाँ राइट, मैंने लिखा भी हुआ आगे कि मेरा गोल्ड गोल्ड मेडल था इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो बस ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे डोमेन्स खुलते हैं।
हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से दे कैन गो इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, रिसेंट सेमीकंडक्टर क्राइसिस, कहाँ कहाँ से सेमीकंडक्टर के रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स क्या क्या होते हैं, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो स्कीम्स थी, जैसे पीएलआई थी, नहीं तो मेक इन इंडिया में क्या कंपोनेंट्स थे, उनका परफॉर्मेंस क्या रहा, हैव दे बीन सक्सेसफुल और नॉट। ओके ठीक है, अगर नहीं ठीक रहे है सक्सेसफुल तो क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ई वेस्ट, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, क्या टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं फॉर फ्रूगल मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, रैक पिकर्स के वेलफेयर के लिए आप अपने नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या कर सकते हो, बिकॉज दे माइट नॉट हैव एक्सपेंसिव लैब्स और एक्सेस टू एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, बट दे स्टिल रिसाइकल वैल्यूएबल मेटल्स फ्रॉम ई वेस्ट। उसका ई वेस्ट की डिस्पोजल अगर लैंडफिल में सही से नहीं करे तो क्या क्या लीचेट जा सकता है, कैसे लैंडफिल्स बना सकते हो, हाउ कैन यू यूज योर नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टू एंश्योर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, व्हाट कैन हाउ कैन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर उससे इलेक्ट्रॉनिक्स से दे कैन गो इनटू रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, एआई, एआर, वीआर, आईओटी, बिग डेटा, सब एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज होती हैं, उसका हार्डवेयर सब ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ही होता है। हाँ राइट रीसेंट डेवलपमेंट्स इन दीज। फिर डिजिटल तो इंडिया, सही है नेशनल ई गवर्नेंस मिशन प्लान, इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत खुलता है, और अभी तो टेलीकॉम की बात ही नहीं हुई है। हाँ राइट ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से दे कैन ऑल्सो गो इनटू साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा स्नूपिंग, मतलब स्नूपिंग, डेटा प्राइवेसी, डेटा लोकलाइजेशन, डेटा मोनेटाइजेशन, क्योंकि ओके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गेटवेज होते हैं, हार्डवेयर से भी स्नूपिंग हो सकती है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द सॉफ्टवेयर। मतलब आप हार्डवेयर की दिक्कत की तरफ बात कर रहे या हैं और फिर ऐसा समझो ना बात, तो जनरल स्टडीज है फिर, जनरल स्टडीज में हाँ डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी, लोकलाइजेशन, मोनेटाइजेशन, ये सब नहीं रहता है क्या, डिस्कशन रहता है, जनरल स्टडीज में डिस्कशन जाएगा, पहले हम्म हार्डवेयर से बात टॉपिक उठेगा, फिर जनरल स्टडीज में डिस्कशन जाएगा, लेकिन इवन आस्क यू टू कंपेयर द डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ इंडिया एंड ईयू जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, ओके यूरोपियन यूनियन से। ऐसा नहीं होता कि जो आपने लिखा है सिर्फ उसी से क्वेश्चन आएगा। टेलीकॉम में देखें गो इनटू 4G 5G 6G में क्या डिफरेंस है, अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने प्रगति मैदान से अक्टूबर में 5G लॉन्च किया था, क्यों लेटेंसी उसमें कम होती है, क्यों इतना प्रोटेस्ट होता है उसके बारे में, स्पेक्ट्रम एलोकेशन में कैसे एफिशिएंसी लेके आओ गया, क्या चैलेंजेस है, 2G स्कैम क्यों हुआ था। पहले इलेक्ट्रॉनिक से टेलीकॉम में जाएंगे, चले जाएंगे, टेलीकॉम से 2G स्कैम में चले जाएंगे, उससे इसमें जा सकते हैं कैग रिपोर्ट, तो कैग रिपोर्ट का भी क्रिटिसिज्म हुआ था, तो कैग तक जा सकते हैं उससे, थोड़ा लैटरल है, उतना चांसेस नहीं होता है, बट हाँ दिस इज हाउ द कॉन्वर्सेशन अनफोल्ड्स इन द इंटरव्यू। ओके ठीक है, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, फिर 2G स्कैम क्यों हुआ था, क्योंकि कैग की रिपोर्ट ने बोला था, इसलिए ऐसा बना गया था कि वो स्कैम है, उसके बाद कैग का क्रिटिसिज्म हुआ था, तो डू यू थिंक कैग इज एफिशिएंट, या फिर होना भी चाहिए, क्योंकि एप्पल बाय का भी क्रिटिसिज्म है उसमें। हम्म ये मेरा ओपिनियन नहीं है, बेसिकली ऐसा इंटरव्यू में डिस्कशन जाता है, और ओके लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है, हाँ तो थोड़ा ब्रॉडली आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है उसके बाद सिंस योर फादर इज इन सर्विस, तो ऑडिट ऑफिसर हैं, तो वैसे भी अपन कैग की बात अभी कर ही रहे थे, रिसेंट हाँ कैग रिपोर्ट देख लेना, ऑडिट एंड अकाउंट, फिर क्या क्रिटिसिज्म है, क्या इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए, फिर किस किस टाइप के ऑडिट्स होते हैं, पॉलिसी ऑडिट क्या होता है, एफिशिएंसी ऑडिट क्या होता है। ओके ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट का रोल है भी, क्योंकि वो जनरली क्रिटिसिज्म ये आता है, दो क्रिटिसिज्म मेजर आते हैं, एक तो हाँ इवन द डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ हिज डिपार्टमेंट नोज मोर अबाउट द डिपार्टमेंट देन द ऑडिटर, पहला ये क्रिटिसिज्म आता है कि मतलब बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज, ये लक्ष्मीकांत में लैंग्वेज लिखी है एप्पल बाई की, इसलिए मेरे को याद था, अंडर ओके सेक्रेटरी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऐसी कुछ बोला था। हाँ तो उसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म ये आता है कि इट इज पोस्टमार्टम, हाँ तो राइट आर दीज क्रिटिसिज्म जेन्युइन, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट, ये देख लीजिएगा। उसके ओके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात होगी, आईआईटी से मैं अपने नोट्स अभी शेयर कर देता हूँ, बाय द वे इफ यू डिडंट नो, आई एम आल्सो फ्रॉम आईआईटी कानपुर, 2013 ग्रेजुएट, Y9 बैच। अच्छा आई न्यू दैट यू आर फ्रॉम आईटी कानपुर बस बैच नहीं पता था अच्छा, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ अपने नोट्स आईआईटी के, तो दैट विल ओके बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मेजर डोमेन्स में बता देता हूँ उसमें क्या क्या आता है। मेजर हाँ डोमेन्स ये आता है कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन इंडिया, सोशली रेलेवेंट रिसर्च होती है कि नहीं होती है, और फिर रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ग्लोबल इंडाइसेस में, टाइम्स एजुकेशन, क्यूएस न्यूज एक्सेट्रा। फिर उसमें हाँ एक ये आता है कि इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। ओके ठीक है, उसके बाद रिसर्च पार्क, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, इनका क्या स्टेटस है, फिर आईटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड ऑटोनॉमी वाला इश्यू आ जाता है, हाँ रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन का इश्यू आ जाता है, यूजीसी में रिफॉर्म्स, हायर एजुकेशन का रेगुलेशन में यूजीसी का किस्म आता है, अंडर अंडर रेगुलेशन और रेगुलेशन दोनों है इंसिडेंटली।
तो एक तो वो हो गया, और फिर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन का रेगुलेशन, एआईसीटी, एनडब्ल्यूएसी, उसका क्या रोल है। फिर एनआईआरएफ क्या है, एनआईआरएफ में आईआईटी कानपुर की रैंकिंग क्या है, रिसेंटली आईआईटी कानपुर की रैंकिंग क्यों डिक्लाइन हो रही ओके। है। ठीक है, फिर उसके बाद आईआईटी में फिर सब्सटेंस अब्यूज का इशू आ जाता है, मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड्स का इशू आ जाता है, ब्रेन ड्रेन का इशू आ जाता है। करोड़ रुपए का हाँ टेक्निकली करा दिया जिसकी शर्ट पहने हुए हो, वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। 5 पॉइंट का आंसर है, देख लेना, ठीक है। सब है नोट्स में। ठीक है। ओके ठीक है। उसके बाद फिर यू वर अर्निंग 2.5 लाख रुपीज अ मंथ इन प्राइवेट सेक्टर गोल्डमैन सैच में, तो क्यों आना चाहते हो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट में। 2.5 लाख का 50,000 हो जाएगा, अकेडमी में तो 15-20 हजार रुपए आएंगे कई बार सैलरी आपकी, वो तो झटका ही लग जाएगा आपको। तो क्यों आना चाहते हो। अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर प्राइवेट सेक्टर के वर्क कल्चर से गवर्नमेंट में क्या लाओगे। हाँ हाँ यस। ठीक कॉर्पोरेट है, कल्चर। ओके। कॉर्पोरेट कल्चर से वर्क कल्चर फिर इंडिया में क्या लाओगे। फिर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, मोरल, ये सब इंप्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। सिविल सर्विस रिफॉर्म में इससे डिस्कशन चला जाएगा। फिर ओके। एनालिस्ट से नथिंग न्यू टू सजेस्ट एनालिसिस की, डेटा एनालिस्ट या एनालिस्ट में व्हाट काइंड ऑफ डेटा डिड यू एनालाइज, गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का डेटा कलेक्शन का टेक्निक या फिर इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर अलग कैसे है, डेटा एनालिसिस के टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होते हैं। बाकी फिर साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी पे जा चुका है, वो उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। ओके। मेरे से पूछा था कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सोशल स्ट्रक्चर ऑफ भोपाल एंड कानपुर, क्योंकि मैं भोपाल से था। तो आपसे ओके। लखनऊ और कानपुर तो नहीं पूछेंगे, बट कानपुर और बैंगलोर जरूर पूछ सकते हैं, या लखनऊ और बैंगलोर जरूर पूछ सकते हैं, तो प्रिपेयर ओके। कर लीजिए। बैंगलोर के सोशल सेलिएंट। बोला आपने। सोशल स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी पूछ सकता हूँ। बेसिकली हाँ जैसा बताया था, आपके डायफ में कोई भी प्लेस हो तो सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स, इन सब लाइन से प्रिपेयर कर लेना, बताया था ना। यस यस। वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। ओके। फिर रिसर्च पेपर इन इमर्जिंग वीआर टेक, बैच गोल्ड मेडलिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, केवीपीवाई स्कॉलर, एनटीएससी स्कॉलर। केवीपीवाई स्कॉलर हो तो फिर क्यों नहीं गए आईएससी में। साइंस प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इनिशिएटिव्स हैं। हाँ साइंस में प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स लाइक इंस्पायर हो गया, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, आईपीआर पॉलिसी हो गया, अटल टिंकरिंग लैब्स हो गया, इनोवेट इन इंडिया हो गया। हाँ। ठीक है। तो ओके। साइंसेज की स्टडीज और साइंसेज के रिसर्च प्रमोट करने के लिए क्या स्टेटस है, क्या इनिशिएटिव्स हैं। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, ट्रांसलेशन, बेसिक ट्रांसलेशन और अप्लाइड रिसर्च, ये सब क्या होते हैं। इंडिया में अप्लाइड रिसर्च ज्यादा होती है, बेसिक रिसर्च क्यों नहीं होती है। ओके। ठीक है। ये सब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके। फिर 2016 की आईपीआर पॉलिसी के बाद क्या चेंजेस आए आईपीआर रेजिम में इंडिया में। फिर वीआर टेक में रिसर्च पेपर था, यू आर सो मच इनटू रिसर्च, देन व्हाई आर यू परस्यूइंग अ करियर इन एकेडमिक्स। रिसर्च भी ओके। इंटरेस्ट है आपका, साइंस में भी आपका अच्छा बैकग्राउंड था, केवीपीवाई मिली थी आपको पर गए नहीं। तो हम्म। एचआर क्वेश्चन ये बन जाएगा, संभाल लेना इसमें। अब बैच गोल्ड मेडलिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें नया कुछ नहीं आने वाला, जो मैं बता चुका हूँ उतना ही मेरे दिमाग में, मतलब ओके। मेरे हिसाब से और कुछ नहीं बचा है, जो बता चुका हूँ वही है। ठीक है। सोशल मीडिया और आ सकता है वैसे, सोशल मीडिया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है। तो ओके। सोशल मीडिया में फिर हेट स्पीच, नहीं तो इको चेम्बर्स, सोसाइटी पे इम्पैक्ट, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, हेल्थ पे इम्पैक्ट, लोगों के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, नहीं तो रूमर मॉन्गरिंग, फेक न्यूज, रेगुलेशन मॉडल सोशल मीडिया के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, हाँ। नहीं तो सेल्फ रेगुलेशन, कंटेंट टेक डाउन, आईटी रूल्स। और क्या ओके। रेगुलेशन मॉडल होना चाहिए, उसका रोल इन प्रमोटिंग या डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ ठीक है। उसके बाद मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर इन कॉलेज, फट्टा लीग। ये फट्टा लिखना जरूरी था क्या, क्रिकेट लीग लिख सकते थे। मतलब मैं चाह रहा था कि डिफरेंशिएशन लाऊं वहां पर, क्योंकि फट्टा एक्चुअली अट्रैक्टिव लगता है, क्रिकेट देख करके लोग स्किप कर देते हैं अधिकतर। फट्टा थोड़ा कैजुअल भी लगता है वैसे, तो उतना अच्छा भी नहीं लगता है। क्वेश्चन तो जरूर आ ही जाएगा इस पे कि फट्टा क्या है, फिर जाएगा तो क्रिकेट पे ही। बट हाँ somebody might take it casually, तो वो थोड़ा सा रोल ऑफ डाइस है, क्योंकि वो दे आर सीनियर सिटीजन, दे माइट नॉट शेयर आवर सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके। ओके। ठीक है, बट ओके। चांसेस आर लेस। आई डोंट नो, आई वुड अवॉइड इट, ये बात तो है। आई कैन अच्छा। नॉट से फॉर श्योर कि दे विल टेक ऑफेंस, मे बी द 5 of them विल नॉट हैव दैट ओपिनियन, हाँ मे बी इन अ डिफरेंट पैनल मेंबर, मे बी इन अ डिफरेंट बोर्ड यू माइट गेट स्टक, बट आई वुड हैव स्टिल अवॉइडेड। मैं क्रिकेट ही लिखता हूँ, क्रिकेट देख के अवॉइड नहीं करते हैं। क्रिकेट देख के कोई ना कोई पैनल मेंबर होता ही है जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होता है, वो पूछते हैं। अच्छा। ऑलमोस्ट सर्टन होता है कि क्रिकेट पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके। और आप इकोनॉमिक बॉलर थे, दैट डज नॉट मीन दे विल नॉट आस्क यू अबाउट बैट्समैन। आपने बहुत स्टाइल से बॉलर लिखने की कोशिश करी है, बट क्रिकेट जब लिख देते हैं तो अब हिस्ट्री, स्टैटिक एंड इवोल्यूशन,
rules and regulations, techniques, technology, personalities, promotion, events in India, performance of your state in these events, and globally इवेंट्स कौन से ग्लोबली होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन दीज इवेंट्स, और उसके बाद बीसीसीआई का रिफॉर्म, क्रिकेट का इतना ऑब्सेशन क्यों है, इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, ये सब आ हाँ। जाएगा। ओके। ठीक है। ठीक है। टारगेट ओलंपिक पोडियम, खेलो इंडिया, नहीं तो द्रोणा अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, हाँ। रिसेंटली किसको मिले हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, एससीआई का क्या रोल है, क्या मैंडेट है, और क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, हैव दोस इनिशिएटिव्स बीन सक्सेसफुल, या क्या उसमें क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो। फिर हेड शो मैनेजमेंट थे आप टेक्निकली में, उस पर जरूरी नहीं कि सिर्फ शो मैनेजमेंट पे ही जाएगा, क्वेश्चंस कैन गो इनटू कि ओवरऑल जो फेस्टिव कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको क्या क्या काम, क्या क्या पोर्टफोलियोज में उनके पास टीम मेंबर्स होते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या बॉटलनेक्स या माइलस्टोन्स होते हैं, कितना टाइम लगता है, कैसे प्रिपरेशन होती है किसी इवेंट की। ये भी बोल सकते हैं यूपी से हो, कुंभ होता है महाकुंभ, उसमें क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या तैयारियां करोगे। ओके। फिर स्टडिंग अबाउट डायनासोर्स, एवोल्यूशनरी साइंस बिहाइंड रिलेशनशिप डायनामिक्स। ठीक है, evolutionary science behind relationship dynamics, this is too much too close to psychology। हाँ, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा हाँ, सा एंथ्रोपोलॉजी न्यूरोबायोलॉजी। और साइकोलॉजी का ओवरलैप है मेरे ख्याल से बेसिकली, हाँ हाँ, काफी हद तक। है ना। तो यस। एक तो ये एवोल्यूशन में जा सकता है, फिर ज्योग्राफी वाला डोमेन की एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, फिर सोलर सिस्टम, बिग बैंग थ्योरी, उसमें भी जा सकता है। दूसरा रिलेशनशिप्स सोसाइटी में, क्राइम, इस टाइप का, जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, नहीं तो चेंजिंग वैल्यूज इन सोसाइटी, चेंजिंग लाइफस्टाइल, उसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक है, उसमें भी रिलेशनशिप्स में भी जा सकता है। फिर वर्क कल्चर, उसमें की रिलेशनशिप्स एट ऑफिस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कि हाँ। उसमें भी जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप्स में भी जा सकता है। प्रमोशन ओके। ऑफ साइंसेज में भी जा सकता है। प्रमोशन और ऑफ साइंस। क्या, मतलब मैं एवोल्यूशनरी यहाँ साइंस पर लिखा हुआ साइंस है। टर्म यूज किया इसलिए बोल रहा आपने? हाँ, ओके ओके। और वैसे तो केवीपीवाई है ही आपके पास, तो उसमें ज्यादा कोई नया हाँ। है नहीं। एवोल्यूशनरी साइंस में फिर ह्यूमन इवोल्यूशन के टेक्निकल चीजों में भी जा सकता है, कि ह्यूमन जब इवॉल्व हुए तो किस किस स्टेज से क्या नाम था ऑर्गेनिज्म का, निएंडरथाल कौन था, कब था, कितने साल पहले था, क्या फीचर्स थे, बिकॉज हाँ यू हैव मेंशनड एवोल्यूशनरी साइंस। हाँ हाँ, राइट। ओके। तो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ईयन, एरा, पीरियड, ये सब ढंग से पढ़ लेना फिर, क्योंकि बड़ा बड़ा वर्ड लिख दिया है एवोल्यूशनरी साइंस। फिर ह्यूमंस का ओके एवोल्यूशन। ओके। हाँ, ह्यूमंस का एवोल्यूशन तो ऐसे मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन ये पूछ रहा था कि जैसे आपने निएंडरथाल्स का नाम लिया, इसके अलावा होमो में बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, लाइक ऑस्ट्रेलोपिथिका से क्या क्या, तो कितना डेप्थ एग्जैक्टली, तक जाना चाहिए? डैफ में द कीवर्ड इज, द रूल ऑफ थंब इज वन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन एंड थ्री क्रॉस क्वेश्चंस। ओके ओके डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैसे प्रूव हुई वो, ओके ऑल्टरनेट थ्योरीज क्या थी, सब, हर चीज पे जा सकता है ना। इवोल्यूशन एंड साइंस, अब साइंस लिख दिया और फिर इवोल्यूशन लिख दिया तो अब लिमिटेड थोड़ा ना रहेगा, ह्यूमंस पे, अर्थ पे भी जाएगा, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पे भी जाएगा। हाँ ओके। ठीक है, आपका कार्डर प्रेफरेंसेस देख लेते हैं। और मैंने निएंडरथल का नाम लिया क्योंकि मुझे वही पता है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, अच्छा अच्छा। बट ओके। आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। आई वॉज हाँ। नाइदर इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजी नॉर इंटरेस्टेड इन एवोल्यूशनरी साइंस, बट सिंस यू हैव शोन इंटरेस्ट तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका कार्डर प्रेफरेंस है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। फिर उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया। फिर आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, फिर कस्टम्स, इनकम टैक्स, फॉरेन ऑडिट, फिर सेवेंथ में रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, और एट्थ में सिविल अकाउंट्स, नाइन्थ में डिफेंस अकाउंट्स, टेंथ में डिफेंस एस्टेट। ठीक है, चलता है, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ऑडिट एंड अकाउंट्स अपन ने सही से डिटेल में बात नहीं करी है। रीसेंट हम्म। कैग रिपोर्ट, किस डिपार्टमेंट का क्या क्रिटिसिज्म आया, हाइलाइट्स थोड़ा देख लेना, किस टाइप के हाँ। ऑडिट होते हैं। और लास्ट ईयर की जो कैग रिपोर्ट थी उस पर अगर कुछ काम हुआ है, क्योंकि क्रिटिसिज्म आते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आते हैं, उस पर कुछ काम भी हुआ है मेजर, अगर लास्ट ईयर की रिपोर्ट पे अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हो, और इस साल की रिपोर्ट, ये दोनों जरूर देख लेना। फिर आपके डैफ से रिलेटेड जो डोमेन्स हैं उस पर अगर कैग ने कुछ कह दिया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए काफी। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। ठीक है।
और कुछ अगर पूछना चाह रहे हो तो you can go ahead and ask, otherwise we can conclude the session and then I would request you to send me the keywords of your DAF. मॉक इंटरव्यू के बाद they will share the question bank with you. वो तो वही लोग बनाते हैं, I don't have the question bank or the questions. ओके, ओके, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अपने जहाँ पर भी मेरे को सॉल्यूशंस देने होंगे, हर जगह मैं एक एटलीस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ज़रूर दूँगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा यूनिकनेस लाता है। तो जनरली टेक्निकल सॉल्यूशंस में एआई का ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ओके, ठीक है। और मेरे को लगा कि ओवरडू ना हो जरूरी जाए। नहीं है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एआई का यूज करो, कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल भी बता सकते हो ओके। जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का भी यूज हो सकता है, एप्स का भी यूज हो सकता है, डैशबोर्ड्स का भी यूज हो सकता हुँ, है हुँ। ना। डेटा का एनालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत डेटा होता है, बहुत ज्यादा डेटा होता है, इतना कि वो मैनेज नहीं कर पाते ग्राउंड पे, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है ग्राउंड पे वो इतना स्किल्ड नहीं है, इंक्लूडिंग मी। आई एम नॉट अ बिग डेटा एनालिस्ट, बट गवर्नमेंट के पास बहुत डेटा होता है, जो डेटा निकालना चाहे निकल जाता है ग्राउंड पे सर्वे करा के। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, और इसके नीति अलावा आयोग अब इस डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहा है कि डेटा कलेक्शन एनालिसिस का ट्रेनिंग करा रहे हैं, अकेडमी में भी हुई थी ट्रेनिंग। बट अच्छा, जिस लेवल पे आप लोग कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स करते होते हैं, उस लेवल पे नहीं होता है, तो यू कैन इवन मेंशन डेटा के बेसिस पे। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है। एक और डिबेट काफ़ी चलती है यूपी की बुलडोज़र जस्टिस वाली। तो अब हम्म। इसमें किस तरह से आंसर देना चाहिए? जैसे आपने किलिंग्स वाला बताया था, तो एनकाउंटर वाला और बुलडोज़र वाला, ये दोनों काफ़ी चर्चा में चलता है। तो इसमें किस तरह से हमको आंसर फ्रेम करना देखो, चाहिए? क्योंकि आपकी मर्जी आपको क्या आंसर देना है, बट इफ यू आर alluding to the fact that you cannot go against the government, if you are trying to say that you cannot, the fact तो है ही नहीं है। If you are हाँ, trying to say that you cannot go against the government, that is not true. If you want to, you can go against the government in the interview. कैसे करना है वो मैंने अपने टॉक्स में बताया हुआ है। ठीक ओके, है, अब मैं ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही है या गलत है, दैट इज योर कंप्लीटली योर ओपिनियन, बट यू डोंट नेसेसरली हैव टू स्टिक विद द गवर्नमेंट इन द इंटरव्यू। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, तो इसमें तो फिर आंसर उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा हुँ। बा बाकी तो फिर जनरल मैं आपको वही जो आपने कीवर्ड वाला बोला, उसके बाद फिर और कुछ डाउट्स आएँगे तो पूछूँगा। ठीक है, मेरा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, हाँ, 67 डे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो महेश भागवत सर के व्हाट्सएप चैनल पे चला, व्हाट्सएप ग्रुप पे चला था, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, वो देख सकते हो। उससे जो आपके जेनरिक डाउट्स है ना, जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं कि नहीं, बैलेंस ओपिनियन कैसे देना होता है, छोटा आंसर देना होता है, बड़ा आंसर देना होता है इंटरव्यू में, नहीं हाँ, तो कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जो नहीं पता उसको कैसे हैंडल करेंगे, करंट ओह! अफेयर्स कितने डेप्थ तक प्रिपेयर करना है, एचआर क्वेश्चंस कैसे हैंडल करना है, ये सब चीजें हैं उसमें, देख लेना। ओके, ठीक है, मैं देख ठीक है। लूँगा। ओके, ठीक ठीक। है, चलो ये कीवर्ड्स दे देना मेरे को, मॉक इंटरव्यू के बाद दे विल शेयर द क्वेश्चन बैंक विद यू। ओके, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, माय प्लेजर, टेक केयर।